दोस्तों नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना, अभी आज सुबह से ही लेके दोस्तों और इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल मन को ना एकदम तोड़ दे रहे हैं। इतना तकलीफ़ दोस्तों कि पूछो मत कुछ भी। मतलब कुछ भी कहने को बोलने को मन नहीं कर रहा है। बात यह है दोस्तों कि जैसे अभी आज के कुछ दिन पहले एक भाई साहब मुझे कमेंट कर रहे थे कि खुद गुलाम हो और दूसरे को गुलाम बना रहे हो, ये कौन सा वो है, आप प्राइवेट फार्मिंग करिए। तो उन भाई साहब को आज मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह से रेट गिरता जा रहा है दोस्तों, और जिसका माल तैयार है, अभी मान के चलिए कि जिसका ज़्यादा माल तैयार है और जिस तरह से रेट गिर रहा है, ऐसे में किसान क्या करेगा। अभी आज सुबह मेरे पास एक बंदे ने फ़ोन किया दोस्तों, और इतना फूट फूट के रो रहा था कि मैंने, यकीन मानिए, मेरा दिल रो दिया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस बंदे ने बताया कि भाई ठंडक में एक लात डाले थे, उसमें भी घाटा खाए, इसके बाद फिर से एक लाट डाला, उसमें भी घाटा लगा, और अभी जो लाट उसका तैयार हो गया है, आज उसके 38 दिन के चूजे हैं। 38 दिन में अगर वो बंदा फिर से कहीं, मान लीजिए दोस्तों कि अगर आज वो बेच दे अपने मुर्गे को, तो फिर से उसको एक भयानक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वो कह रहा था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने कर्जे पे पैसा लेके लगाया था, अभी मेरा टोटली लॉस में गया है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा का उसका नुकसान हुआ है 3 बार में। तो दोस्तों अगर इस तरह से हो रहा है ना, तो क्या होगा आप लोग खुद ही बताइएगा। दोस्तों देखिए, आपका निजी अपना काम है, पोल्ट्री फार्मिंग बनाए हो आप और आप फार्मिंग कर रहे हो, इसमें मैं किसी को पर्सनल लेकर नहीं चल रहा हूँ दोस्तों, लेकिन जो अपनी फीलिंग है ना उसको बता रहा हूँ। आज मेरे पास भी माल तैयार है, अब बताओ मैं क्या करूं। कल इतना अंडर कटिंग होके मुर्गा बिका है, आप लोग को क्या बताऊं मैं। रेट खुला था कल 82 रुपये का, और रात में मुर्गा बिका है 74 रुपये का। किसी को भरोसा आएगा? बस आप लोग सिर्फ इतना ये सोचते हो कि भाई अपना करो। अरे भाई साहब, जब नुकसान लगता है ना तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान लग जाता है। और मैं उन किसानों को नहीं कहना चाहूँगा दोस्तों कि वो अपना निजी करें, जिन लोगों ने लोन पे लेके पैसा उठा करके और काम करने जा रहे हैं मुर्गी फार्मिंग का, जो लोन ले रहे हैं या किसी से हाथ उधारी ले रहे हैं, वो लोग तो ख़ास तौर से दोस्तों इंटीग्रेशन का काम करें। उसमें अगर आपका नुकसान भी हुआ तो आपका अपना मेहनत ही जाएगा। बाकी ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए, और जितना पैसा इसमें लगा रहे हो आप, उसका मात्र कुछ परसेंट, अगर जैसे मान लीजिए कि आपने तैयार कर लिया मुर्गे को, यानी मुर्गा आपका तैयार हो रहा है। अब मान लीजिए कि जैसे कहते हैं बहुत सारे लोग कि कंपनी पैसा नहीं देगी, लेकिन उसका भी कारण है। जिस टाइम आपकी तैयारी हो रही हो, उस टाइम पे अगर मान लीजिए कि आपकी बुक 1-2 रुपये भागने लगी, तो उसमें अपना निजी दाना खिला दो, अपने पास से व्यवस्था करके कुछ कर लो, लेकिन अपनी बुक को ना खराब होने दो। बुक अगर नहीं खराब होगी दोस्तों, तो जितना आप खिलाओगे ना उसका डबल होके आपको मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। तो दोस्तों इंटीग्रेशन सही है, मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन इज़ द बेस्ट। क्योंकि भाई साहब मैं बता दूं, अभी मेरा मुर्गा जो है 81 रुपये की तैयारी आ रही है, और रेट गया है 74 रुपये। बताओ मैं अगर बेचूंगा तो मेरा कितना बड़ा नुकसान लगने वाला है। इसी तरीके से मेरा ही नहीं बल्कि सबका नुकसान लगेगा। और यही मेरा अगर इंटीग्रेशन का होता दोस्तों, तो मेरे सिर्फ लेबर का खर्चा जाता, भूसी पानी का खर्चा जाता, लेकिन मेरा इतना नुकसान नहीं होता कि आज मैं 1-1.5 लाख रुपए के नुकसान के पीछे चला जाऊंगा और सर पे हाथ रख के रोना पड़ेगा। तो वो नहीं होता मेरे साथ।
रेट कोई दोस्तों अपने हाथ में नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन में अपनी बुक को सुधारना अपने हाथ में है, क्योंकि वहाँ पे रेट नहीं मायने रख रहा है आपके आज के डेट में। इंटीग्रेशन में दोस्तों ये होता है कि अगर आपकी बुक खराब हो रही तो आप बुक को अपने पास से खिला के व्यवस्था मैनेजमेंट ठीक करके आप उससे पैसा 100% निकाल ही सकते हो। लेकिन अगर कहीं उसमें आपने सब कुछ किया है, निजी फार्मिंग में आपने सब कुछ किया है, आपने जब आपका निजी रहेगा उसमें आप दिन रात मेहनत भी करोगे, जो आएगा वो खिलाओगे पिलाओगे, यही सोचोगे कि यार कितना बेहतर से बेहतर इसका तैयार करें मुर्गे को और कम लागत में अधिक प्रोडक्शन करें, इस तरह से आप तैयार भी कर लेते हो। जब लास्ट टाइम आता है जहाँ से आपको पैसे मिलने हैं वो होता है बेचने का, और जब बेचने की बारी आती है तो पता लगता है वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, क्या लोगे घंटा, तब तो वहाँ पे आपका सत्यानाश लिखा ही है, 100% होना ही होना है। तो आज के दौर में दोस्तों बंदा पैसा चाहिए हर एक इंसान को, क्योंकि पेट ना किसी के इमोशन से या किसी के बहकावे से नहीं चलता है, उसके लिए तो खाना चाहिए ना। तो यही है यार, बता रहे हैं सुबह से 2500 लोगों का तो फ़ोन आया है सिर्फ रेट को लेकर के, और रेट के लिए दोस्तों कई जगह मैंने भी बात किया, हर जगह सब लोग यही बता रहे हैं कि भाई साहब क्या करोगे, क्या करें हम लोग। मतलब इस हद तक बढ़ जाएगी तकलीफ़ दोस्तों, मैंने खुद नहीं सोचा था। मैंने जो आइडिया लगाया था कि रमज़ान के महीने में यानी जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होगी, नवरात्रि ख़त्म होने के बाद में एक अच्छा रेट आता है, और इसी कयास में हम लोगों ने भी सब लोगों ने डाला था। लेकिन आज ऐसी स्थिति पे आके रुके हैं जहाँ से क्या बताएं, इतना मतलब नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है दोस्तों। तो भाई अब मैं किसी को ये भी नहीं कहूँगा कि आप रोक सकते हो, रोको, या किसी को ये नहीं कहूँगा बेचो, आप लोगों की जो मर्ज़ी हो करिए, क्योंकि अब तो नुकसान लग ही रहा है और रेट हर दिन इतना ज़्यादा गिर रहा है कि कोई उसका जवाब नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है दोस्तों, मूड ऑफ है पूरा, कुछ समझ में नहीं।